Good afternoon, all of you. कल हमारे यहाँ एक पर्व है और उस पर्व का नाम है रामनवमी। रामनवमी क्यों मनाते हैं और किसके नाम पर मनाते हैं, क्या मालूम है आप लोगों को? कितने बच्चे जानते हैं? रेज योर हैंड। रामनवमी का पर्व जो है वो क्यों मनाया जाता है? रामनवमी का पर्व हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि नवमी, अभी आप लोग घर पे देख रहे हो किसी किसी घर में पूजा चल रही होगी, दुर्गा पूजा है ना, चैती दुर्गा पूजा जो बोलते हैं, हैंड्स डाउन। तो ये नवमी के दिन श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था और उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे रामनवमी मनाया जाता है। राम जो थे वो किसके पुत्र थे? वो राजा दशरथ के पुत्र थे और उनकी 3 रानियां थी, कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा, जिसमें से वो कौशल्या के पुत्र थे। जो राम थे वो कौशल्या के पुत्र थे और ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी सबसे बड़े बेटे थे वो। और जैसा कि चलता आया है कि जो बड़ा बेटा होगा उसी को आगे राजा बनाया जाएगा। जिस टाइम की ये कहानी है, जिस वक्त ये कहानी है, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, तो जो बड़ा बेटा है उसको राजा बनने का था। अच्छा देखिए, वो राजा परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है ना, वो राजपूत थे, एक राजा घराने में रघुवंशी कहलाते थे वो, तो वहां उनका जन्म हुआ था। लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ होती थी? बड़े बड़े स्कूलों में नहीं होती थी, आश्रम में होती थी। आश्रम में जाते थे वो, अपना सारा राजपाट छोड़ करके और आश्रम में जाकर के वो शिक्षा ग्रहण लेते थे। तो वो 4 भाई थे, वो अकेले एक माँ से थे जो कि कौशल्या थी, कौशल्या उनकी अपनी माता थी, और बाकी जो 3 भाई थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत, ये बाकी 2 माताओं से थे जो कैकेयी और कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा थी, उनसे थे। तो कैकेयी जो थी उनसे राजा दशरथ तीसरी शादी किए थे, जिससे उन्होंने युद्ध में पराजित करने में उनकी सहायता की थी। तो कैकेयी ने उनसे विष मांगा, वरदान मांगा। उन्होंने कहा, मांगो, तुम क्या मांगती हो? तो उन्होंने कहा, अभी तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, वक्त आएगा तब मांगूंगी। तो राजा दशरथ जब बीमार पड़ गए, उन्हें लगा कि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। और जब राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी अपनी शिक्षा दीक्षा ले करके और अपने राजमहल वापस आ गए, तो क्योंकि अब उनको राजा बनना था, अपने पिता के बाद उनको राजा बनना था, तो कैकेयी ने सोचा कि मैं अपने बेटे भरत को राजा बनाऊं। तो ये तो हो नहीं सकता था, जो उस वक्त की परंपरा थी कि जो बड़ा पुत्र होगा वही राजा बन सकता है। तो क्योंकि उन्होंने एक विष मांगा था और उन्होंने वरदान दिया था कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, तो उन्होंने सोचा कि यही वक्त है। किसने सोचा? कैकेयी ने सोचा कि यही अवसर है जो कि मैं अपना उनसे मांगू। उन्होंने मांगा कि मेरे बेटे भरत को राजपाट मिले, राजगद्दी मिले, उन्हें सिंहासन पे बैठाया जाए और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ठीक है, वनवास यानी वन मतलब क्या होता है? जंगल, जंगल में रहने दिया जाए। घर से निकालकर उनको जंगल भेज दिया गया। जब उनको जंगल भेज दिया गया, वो उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया इस चीज को। और जो राजा लोग होते थे पहले, वो अपने जो वचन होते थे ना, जो उसके पक्के होते थे, यानी एक बार जो मैंने कह दिया उसको मुझे पूरा ही करना है, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसी थी रीति उस खानदान की। तो उन्होंने, राजा दशरथ ने अपना वचन निभाया। वो बीमार पड़ गए थे, भरत का जो है वो राजपाट हुआ, तिलक हुआ, और राम को, श्री राम को वनवास हुआ, जिसके साथ उनकी पत्नी भी गई। और उनके जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, वो अपने सगे नहीं थे, सौतेले थे, लेकिन वो उनको बहुत मानते थे, तो वो भी उनके साथ वनवास को चले गए। कहानी तो वैसे बहुत लंबी है, रामायण बहुत लंबा है, शॉर्टकट में मैं बता दूं
कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता है? वो एक मर्यादा में रहते थे, वो हिंसा नहीं चाहते थे। आजकल देश में जो जय श्री राम के नाम पर बोलते हैं जय श्री राम बोलो, ठीक है, आप लोग वीडियो देखते होंगे, वायरल होता है जय श्री राम बोलो। राम ने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने तो खुशी खुशी अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल में जाकर के रहने लगे और 14 साल पर वो लौटे। और इस बीच में रावण से भी उनका युद्ध हुआ, सीता का अपहरण हुआ, बहुत सारी चीजें हुई जो मैं कभी आप लोगों को बाद में बताऊंगी विस्तार से। तो हिंदू धर्म के अनुसार पहले देवी का नाम आता है, फिर देवता का नाम आता है। यानी सीता राम, जो राम है वो सीता के बिना अधूरे हैं। सीता राम, राधे श्याम, यानी जो भगवान कृष्ण है उनके भी बहुत सारे नाम हैं। आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं, है ना? तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। तो सीता राम, राधे श्याम, गौरी शंकर। तो पहले देवी यानी माता को पहले स्थान दिया गया है, पिता को बाद में। और हमारे समाज में भी है, हमारे मुस्लिम समाज में भी माँ को जन्नत कहा गया है ना, माँ को जन्नत का दर्जा दिया गया है। पिता से ज्यादा माँ को माना जाता है। तो अब जो हो रहा है दुनिया में ये तो ठीक नहीं हो रहा है। जय श्री राम की बिल्कुल पूजा कीजिए और वो जिस रास्ते पे चलते थे वैसा बन के दिखाइए। केवल वही एक भगवान ने जिन्होंने केवल एक ही शादी की थी, जो कि सीता से की थी, तो इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम इस वजह से भी कहा जाता है कि वो एक पत्नी व्रता पति थे। ठीक है। और हिंदू धर्म के अनुसार ये माना गया है कि जब जब दुनिया में बुराई बढ़ेगी, अंधकार बढ़ेगा, तब तक उस अंधेरे को, उस बुराई को दूर करने के लिए इस पृथ्वी पर भगवान के रूप में कोई अवतार लेकर के आएगा। इसलिए हिंदू धर्म में बहुत सारे भगवान हैं। हमारे मुस्लिम में हम केवल एक अल्लाह को मानते हैं, लेकिन आप गीता पढ़ेंगे तो उसमें यही है कि एक अलग अलग अवतार लेते हैं, जो कि विष्णु का अवतार है, बहुत सारे अवतार हैं जो दुनिया में अच्छाई लाने के लिए अवतार लिया है उन्होंने, अलग अलग रूप में अच्छाई को खत्म करने के लिए इंसानी रूप में जो जन्म लिया है उसी को लोग भगवान कहते हैं। अदरवाइज ईश्वर केवल एक है, जिसको किसी ने नहीं देखा है, वो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई आकृति नहीं है, कोई फोटो नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है। वो मूर्ति भी हम लोग खुद बनाते हैं, है ना? आप लोग जो मूर्ति खरीद के लाते हैं बाजार से, वो किसी इंसान ने बनाया है, ऊपर से ईश्वर ने नहीं उतार के भेज दिया, है ना? तो उसे हमने एक रूप दे दिया। हमने सोचा कि वो ऐसे होंगे, इस तरीके से उनकी आंखें होंगी, उनके नाक होंगे, उनके, क्योंकि उनको हमने भगवान माना तो उसको खूब सुंदर, या देवी माना तो खूब बड़ी बड़ी आंखें, अच्छे बाल, अच्छा ड्रेसअप, इस तरीके से। लेकिन आस्था जो हमारी जुड़ी होती है, भले ही आप लोग मूर्ति को पूजते हैं, लेकिन आस्था आपकी यही होती है कि हम उस भगवान को पूज रहे हैं। तो मैं किसी भी धर्म को हम बुरा नहीं कह सकते हैं। हर धर्म हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाता है और इंसान को चाहिए कि अच्छाई को ग्रहण करे और बुराई से बचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो कल आप लोगों की छुट्टी है, परसों से आप लोग स्कूल आएंगे, ठीक है? रामनवमी की छुट्टी है। हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।